प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हालिया विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय उन्हें दिया। पीएम ने कहा कि पहले बीजेपी ने ओडिशा में जीत दर्ज की, फिर हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में। ये बीजेपी की विशेषता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हालिया विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय उन्हें दिया। पीएम ने कहा कि पहले भाजपा ने ओडिशा में जीत दर्ज की, फिर हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में। ये भाजपा की विशेषता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। एक उमंग, ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। ये पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। साथ ही कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ भी शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस में कानून और व्यवस्था से मुद्दों पर राज्यों के प्रदर्शन की जांच, देश में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने का तरीका पता लगाने पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथ, उग्रवाद, आतंकवाद और आतंकवाद रोधी, साइबर अपराध और एआई से आने वाली चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।